तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं क्या ये कोलिनियर हैं। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। मान लेते हैं हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और दूसरे केस में हमें दिए गए हैं ये 3 पॉइंट्स। अब अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे और इनको अगर मैं मिलाऊं तो ये ऐसे मिलेंगे। हम यह देख पा रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं और इन 3 पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं तो ये एक लाइन में नहीं आ रहे। तो अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हो तो हम उनको कहते हैं कोलिनियर, और अगर पॉइंट्स एक लाइन में ना आ रहे हो तो हम उनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब यहाँ तो हमने इसे ड्रॉ करके देखा कि ये लीनियर है, कोलिनियर है या नहीं है। हम इसको बिना ड्रॉ किए भी चेक कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। वो हम कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स हैं और ये हैं कोलिनियर। हम बोलते हैं ये पॉइंट है ए, ये बी और ये सी। अब यहाँ ये ए सी जो है ये कैसे बना है, इस ए बी और इस बी सी से जुड़कर। तो हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो ए सी ए बी और बी सी से जुड़ के बनेगा। अगर ए सी ए बी और बी सी के सम के बराबर है तो ये होगा कोलिनियर, और अगर ऐसा नहीं है तो ये होगा नॉन कोलिनियर। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम चेक करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे पहला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। फिर हम चेक करेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस, हम चेक करेंगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस, और हम चेक करेंगे ए और सी के बीच का डिस्टेंस। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हुआ तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 1, 5, बी इक्वल टू 2, 3 एंड सी इक्वल टू -2, -11। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √5 यूनिट्स। इसी तरह अब हम करेंगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड, जो कि होगा बी सी इक्वल टू √-2 -2 में से हम इस 2 को माइनस करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर प्लस -11 में से माइनस करेंगे 3 को, -11 -3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये होगा √-2 -2 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 212 यूनिट्स। उसके बाद हम करेंगे ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता। तो ये क्या होगा, सी ए इक्वल टू अंडर रूट -2 -1, -2 में से हम करेंगे 1 को माइनस और इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस -11 में से हम करेंगे 5 को माइनस और फिर इसका करेंगे स्क्वायर। इससे हमें मिलेगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 265 यूनिट्स। अब देखिए, हमें ए बी मिला √5, बी सी मिला 212 और ए सी मिला 265। तो ए बी प्लस बी सी, क्या ए सी के बराबर है? √5 प्लस 212 क्या 265 के बराबर आ रहा है? नहीं, इज नॉट इक्वल टू ए सी। देयरफॉर पॉइंट्स 15, 23 and -2 -11 are non-collinear। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट।